मोदी सरकार ने कर्मचारियों का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है और तमाम कयासों पर लगाम लगाते हुए 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है। वैसे तो वेतन आयोग का गठन अभी नहीं किया गया और न ही इसे लेकर सरकार ने कोई तस्वीर साफ की है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी और फिर आयोग अपनी रिसर्च के हिसाब से सैलरी और पेंशन बढ़ाने पर सरकार को सुझाव और रिपोर्ट सौंप देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन एक सवाल जो हर सरकारी कर्मचारियों के मन में उठना शुरू हो गया है वो ये है कि 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद उनकी बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा। इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुए इजाफे को देखते हुए कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर IAS अधिकारी तक में बड़ा इजाफा होने वाला है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। अगर वेतन मैट्रिक्स पर निगाह डाले तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 1 जिसमें चपरासी सफाई कर्मी आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपए हो गया था। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद 21,300 रुपए हो जाएगा। इसी तरह लेवल 2 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 से 23,880 रुपए हो जाएगा। तो वहीं लेवल 3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 26,040 रुपए तक पहुंच सकता है। लेवल 4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपए से बढ़कर 30,600 रुपए हो जाएगा, जबकि लेवल 5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपए से 35,040 रुपए हो जाएगी। दरअसल लेवल 1 से लेवल 5 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 से 2,800 रुपए हो सकता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। वेतन मैट्रिक के हिसाब से वेतन 6 से 9 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 4,200 से 5,400 रुपए होता है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के टीचर, ग्रामीण विकास अधिकारी जैसे कर्मचारी आते हैं। इसमें लेवल 6 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 35,400 रुपए से 42,480 रुपए होने का अनुमान है। तो वहीं लेवल 7 वाले कर्मचारियों का 44,900 रुपए से बढ़कर 53,880 रुपए होना तय माना जा रहा है। इसी तरह लेवल 8 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 47,600 रुपए से बढ़कर 57,120 रुपए हो जाएगी। तो वहीं लेवल 9 के कर्मचारियों को 53,100 रुपए से 63,720 रुपए तक बढ़ने का फायदा मिलेगा। ध्यान रहे कि यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है। कर्मचारियों को मिलने कुल सैलरी के बेसिक के अलावा महंगाई भत्ता और तमाम तरह के अन्य अलाउंस भी जुड़े होते हैं। ये सब मिलाकर ही कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। इसका मतलब हुआ कि कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी उसकी बेसिक सैलरी से कहीं ज्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से
2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा।